बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैदर अली कुकिंग में मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ करेले गोश्त दाल बनाने का आसान तरीका शेयर करूँगा, जिससे आप भी अपने घर में बआसानी करेले गोश्त दाल बना सकेंगे। दाल गोश्त करेले बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी और यमी बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें करेले दाल गोश्त बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे सब्जी वाले के पास। हाँ जी, क्या हुआ? ठीक है। सब्जी वाली दुकान पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ से हम करेले और मसाला लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं किसी भी नहीं। अच्छा किलो करेले की रेट, करेले की रेट है? करेले तो दबास फोटो खींचो। अच्छा की रेट और राजेदा भी कीजिए खाने लो आके किलो कर दो किलो। आ राजेदा कीजिए तो कबर बाबे का कीजिए कबरां ने ओदे ते ला के आना चंगाली बोल राजेदा वाली बैठा हो जाना तो बोलना नहीं है। नो भाई कबरां जो जाना ही है उठे ते रब नाना हजूर सारा ने जाना दाल कादा डारा कबरां ना नहीं कोई नहीं तोड़ा थे जा गए ने इदा क्या तो साडे बाबा जांदा दुआ करदा इदा नहीं उधर ही पूछ लो दवा रात दी ते सवेर दे आए ने तो पूछ लो आ गया ਇਹ ਤੇ ਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਬਾ ਤੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ और बात ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ पजामा मसाला भी कर दो 50 रुपये का। ये जाजी क्या नेट ते चढ़ाने भी नाल कीती ਨੈਟ ਤੇ ਚੜਾਣੀ ਬਾਬੇ ਦੀ मैं रोज ही करदा हमें कुकिंग का चैनल नहीं कर ਕਿਹੜਾ कुकिंग का तो यार सब्जी शायद आया अदरक लहसुन सब्जी कितना ले आई यार, कितना पकाई थी? ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਚੱਲੀਏ करेले और मसाला ले लिया है। ਤੋੜਾ ਖਣਾ ਆਈਏ ਪੈਸੇ अब हम वापस घर चलते हैं। पेट्रोल भरा तो कौन आएगा? नहीं कौन? नहीं मेरे को नहीं लाया गया सी। अरे यार दोस्तों ये हमारी करियाने की दुकान है। मैं और मेरे वालिद साहब दुकान पर होते हैं। यहाँ से हम चने की दाल लेंगे, सब्ज़ी मसाला और चने की दाल हमने ले ली है। ये चीज़ें घर लेकर बाजार जाएंगे। इंशाल्लाह सीमा की लेना से सीमा ले लिया तो मतलब बहुत अच्छे भाई है काम कर बहुत चंगी साहब साढ़े मां के मशहूर तरीन जड़े सफाई है।
सबसे पहले हम चने की दाल को साफ़ कर 2 से 3 घंटे भिगो कर रख देंगे। करेलों को अच्छे तरीके से धोकर छिलकों को उतार लेंगे और बीज निकाल देंगे और छोटे हिस्सों में काट लेंगे। छोटे हिस्सों में काटने के बाद 2 से 3 घंटे नमक लगाकर रख देंगे। और 2 से 3 घंटों के बाद करेलों को अच्छे तरीके से धोकर निचोड़ लेंगे। दोस्तों, सामान हमारा टोटल तैयार हो चुका है। 1 पाव चने की दाल जो हमने भिगो कर रखी थी, पानी हमने इसका निकाल दिया है। 1 किलो करेलों को अच्छे तरीके से धोकर निचोड़ लिया है। आधा किलो गोश्त, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज कटे हुए, 1 कप दही, 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर कटे हुए, 10 से 15 हरी मिर्चें चॉप की हुई, 2 चम्मच अदरक लहसुन बारीक पीसा हुआ, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच नमक। सामान हमारा टोटल रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम कुकर में गोश्त डालेंगे। कुकर में गोश्त जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज डालेंगे। दो चम्मच अदरक लहसुन बारीक पीसा हुआ डालेंगे और 2 चम्मच नमक डाल देंगे। साथ आधा चम्मच हल्दी का डाल देंगे और खाने वाले 2 चम्मच लाल मिर्चों के डाल देंगे। और गोश्त के बराबर पानी डाल देंगे। और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। सब कुछ मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। कुकर के ढक्कन पर सीटी रख देंगे। चूल्हे को ऑन कर देंगे। जब सीटी घूमने लग जाएगी तब 10 मिनट टाइम रख लेंगे। तब तक हम दाल को उबाल लेंगे। सीटी जो है वो घूमने लग चुकी है। 10 मिनट टाइम रख लेंगे। कुकर की सीटी को घूमते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और कुकर के ढक्कन से सीटी उठा लेंगे। कुकर में से गैस को अच्छे तरीके से खारिज कर देंगे। दाल भी अच्छे तरीके से उबाल हो चुकी है। कुकर में से गैस जो है वो अच्छे तरीके से खारिज हो चुकी है। कुकर का ढक्कन खोल देंगे। कुकर का ढक्कन खोलने के बाद चूल्हे को दोबारा ऑन कर देंगे। 10 से 15 हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल देंगे।
1 चम्मच काली मिर्च का डाल देंगे और साथ 2 चम्मच खुशक धनिया डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। घी डालेंगे, गोश्त और मसालों को घी में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और साथ टमाटर डाल देंगे। गोश्त वाला मसाला जो है वो अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो चुका है। एक कढ़ाई अलग से लेंगे, चूल्हे पर रख कर चूल्हे को ऑन करेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे, घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। घी अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद करेले डाल देंगे। करेलों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। करेलों का रंग अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। करेले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। करेलों का रंग मकान का ब्राउन हो चुका है। दही डाल देंगे। करेलों को दही के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये गोश्त जो हमने तैयार किया हुआ था करेलों में डालेंगे। और अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। फ्राई के नीचे आंच जो है वो बिल्कुल हल्की रखनी है। 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर पका लेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन को उठा लेंगे। जो हमने उबाल की हुई थी चने की दाल वो डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। कढ़ाई पर ढक्कन देकर 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन को उठा लेंगे। खुशबू जो है वो बहुत ही प्यारी आ रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह करेले गोश्त दाल हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।